नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना प्रमुख टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, यहां से अपने जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। ठीक है, यहाँ से अपने जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपने संविधान का प्रमुख टॉपिक है। यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें डिटेल में पढ़ेंगे आज मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं, कब कब इसमें जोड़े गए और कब पूर्ण रूप से इसको अधिकार मिला। ठीक है, तो इसमें 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं था। ठीक है, कई बार पूछा जाता है परीक्षा में कि मौलिक कर्तव्य आपके संविधान के लागू होने के जब जुड़े थे या उसके बाद जुड़े। ठीक है, तो इस जिन्ह को कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में एक नया भाग 4A भाग कौन सा जोड़ा गया था? भाग अपना 4A जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 51 का अनुच्छेद कौन सा था? 51 का या 51A। ठीक है, जिसमें संशोधन होता है उसको कैपिटल A में लिखते हैं। ठीक है, और जिसमें संशोधन नहीं होता उसमें स्मॉल ABCD लिख दिया गया। आपका कैपिटल A लिखा है तो उसमें मान लीजिए संशोधन होकर इसमें जोड़ा गया संविधान में। ठीक है, तो अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने को जोड़ा गया था? 10 मौलिक कर्तव्य। ये बात आपको ध्यान से सुननी है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जब संविधान बना था इसमें उसका कोई उल्लेख नहीं था। 42 में संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और इसमें अनुच्छेद भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए 1999 ईस्वी में JS वर्मा समिति का गठन किया गया। कौन सी समिति का गठन किया गया? JS वर्मा समिति का गठन किया गया। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में रूस, जो सोवियत संघ था, ठीक है, इसको सोवियत संघ कभी कभी आपका पेपर में आ जाता है, कभी कभी इसमें आपका रूस लिख के आता है। ठीक है, 1991 में जो आपका सोवियत संघ था इसमें से आपके 13 देश अलग हो गए थे और सोवियत संघ का विखंडन हो गया था। सोवियत संघ टूट गया था और रूस एक अलग देश बन गया था और 13 देश अलग बन गए थे। ठीक है, जैसे यूक्रेन है, अजरबैजान है, एरेवान है, बेलारूस है, ये सब अलग हो चुके थे इससे। ठीक है, और रूस अलग बचा था। तो उस समय इसका सोवियत संघ नाम था, लेकिन 1991 के बाद इसको रूस कहा जाता है। तो दोनों आएंगे ऑप्शन है, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, उस वहाँ के संविधान से लिया गया है। बस 2002 में संविधान में 86वां संविधान संशोधन करके 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया, जिसमें अब भारतीय नागरिक कर्तव्यों के 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। ठीक है, जो निम्नलिखित हैं। वर्तमान में अब कितने आपके मौलिक कर्तव्य हो गए हैं? 11 हो गए। ठीक है, जो अपना मूल संविधान था इसमें एक भी कर्तव्य नहीं था। फिर इसको 1976 में आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन जरूर पूछा जाता है, इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, लघु संविधान इसमें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत से विषय जोड़े गए थे। जब इसको किताब को खोला गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा अपने संवैधानिक किताब को, तो बहुत से इसमें अधिकार कर्तव्य कुछ हटाए गए थे, कुछ जोड़े गए थे। इसको लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अपने 10 जोड़े गए थे। फिर इसके बाद आपके 2002 में 86वां संविधान संशोधन में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, तो वर्तमान अपने 11 मौलिक कर्तव्य ये कौन कौन से हैं ये अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो अपना पहला है संविधान, अपना पहला कौन सा है इसमें? संविधान का पालन करना चाहिए एवं उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। ठीक है, संविधान का पालन करना चाहिए। संविधान के कोई नियम है, कोई आपकी पद्धति है या कोई विधि है तो उसका पालन करना चाहिए। उनके जो आदर्श हैं उनका सम्मान करना चाहिए। जो संस्थाएं हैं अपनी सरकारी संस्थाएं हैं या NGO हैं जो आपके लिमिटेड हैं, उनका भी राष्ट्रीय ध्वज अपना तिरंगा है, उसका राष्ट्रीय ध्वज है जो अपना, उसका सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए, मतलब कहीं भी राष्ट्रगान बज रहा है तो उसको सावधान अवस्था में खड़े हो जाएं, उसका सम्मान करें। ठीक है, 52 सेकंड में ये गाया जाता है अपना। इसके
बाद दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रहेंगे। ठीक है, जो अपने स्वतंत्रता के लिए जो अपने क्रांतिकारी थे उनके मुख्य कुछ आदर्श थे, दिल्ली चलो, भारत छोड़ो, फिरंगियों फिरंगियों को मारो। ठीक है, तो इनके जो आदर्श थे उनको संजोए रखें और उनका सम्मान करें। ठीक है, इसके बाद अपना आता है तीसरे में क्या कहा गया है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करें। क्या करें, भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करें। संप्रभु राज्य मतलब राज्य को अपने नियंत्रण करने का अधिकार, राज्य को अपने निर्णय लेने का अधिकार, तो इसको कहते हैं संप्रभु। मतलब किसी अन्य राज्य से या अन्य देश से इसको सहायता नहीं लेनी पड़ती कि भाई साहब ये कर लें, चाचा जी हम ये कर लें, तो ये स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने में, अपनी नियम बनाने में, तो इसको संप्रभु कहते हैं। एकता, इसमें भाईचारे की बंधुता और अखंडता। ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और तमिलनाडु तक, और यहाँ से आपका गुजरात से लेके असम, अरुणाचल प्रदेश तक आपकी जो अखंडता है भारत देश की वह पूर्ण बनी रहे, इसको विखंडित नहीं होना देना है। ठीक है, तो इसकी रक्षा करनी चाहिए। इसके बाद देश की रक्षा करना तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। ठीक है, तो देश की रक्षा करना, जैसे इनकी सार्वजनिक चीज़ें होती हैं, ट्रेन है सरकारी, बस है सरकारी, जितने भी आपकी संस्थाएं सरकारी, तो उनकी रक्षा करें। और देश जब आपको बुलाए, आपकी ज़रूरत पड़े, जैसे ये मोदी जी ने आपके एक बार दिए जलवाए थे, एक बार तालियां बजवाई थी, तो देश को ज़रूरत थी इन चीज़ों की, तो आपको आह्वान किया था, तो आपने उसमें सहायता की थी। ठीक है, ये सब इसमें कोरोना काल में किसी को बाहर नहीं निकलने दिया था, तो उसका भी आप सभी लोगों ने, हम लोगों ने पालन किया था। तो ये सब गाइडलाइंस जब देश जारी करता है, राष्ट्र जारी करता है, तो उनका सम्मान उनको मानना चाहिए। तो ये सब कहा गया है। इसके बाद आता है अपना पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है, समरसता मतलब एक रस के भाव में रहना चाहिए, और भ्रातृत्व मतलब भाईचारे की भावना के साथ रहना चाहिए, किसी के साथ द्वेष नहीं रखना चाहिए। ठीक है, और इसमें भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, यही है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहें और इस अपने भारत देश का विकास में सहयोग करें। इसके बाद अपना आता है 6, भारत की समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना तथा उसका संरक्षण करना। ठीक है, जैसे भारत की समन्वित संस्कृति क्या है, इसमें रहन सहन है, रीति रिवाज हैं। ठीक है, आपकी परंपराओं से शादी होती है, इसकी गौरवशाली परंपरा है, जो गौरवशाली प्राचीन काल से ग्रंथ वेद सब चले आए, तो उसकी परंपरा का महत्व समझें तथा उसका संरक्षण करें। ठीक है, उसका क्या करें, संरक्षण करें। इसके बाद अपना आता है 7, प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करें, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करना तथा रक्षा करें, और इसमें उसके संवर्धन तथा प्रमाणिक मात्र की लिए दया भाव रखें। ठीक है, प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें, जैसे आपके प्राणी में कुत्ता आता है, गाय आता है, मनुष्य आता है, और जितने भी आपके पालतू पशु हैं, वन्य जीव पशु हैं, शेर हैं, तो इनके प्रति इनको मारें ना, इनको भगा दें आराम से। अगर आपको परेशानी कर रहे हैं तो इनकी हत्या ना करें। ठीक है, प्राणी मात्र के लिए दया रखें। अगर कोई भूखा है या प्यासा है तो उन्हें पानी की व्यवस्था कर दें, या गाय हैं, जैसे पक्षी हैं, तो प्राणी इनमें प्राण रहते हैं, वे सब प्राणी होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, जैसे आपके पास झील है, तालाब है, समुद्र, उसमें गंदगी ना फैलाएं। आपके शहर के बगल से, आपके गांव के बगल से नदी निकली है तो उसको दूषित ना करें, तो आपकी ये प्राकृतिक वनों को ना काटा जाए, तो आपकी प्राकृतिक सुंदरता होती है, तो इसकी रक्षा करें। ठीक है, इसके बाद आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। इसमें क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना, जैसे आपकी जो आपकी वैक्सीनें चलती हैं, पहले इसमें डर लगता था, आपका पोलियो के टीके नहीं लगवाए जाते थे, खसरा के टीके नहीं लगवाए जाते, अशिक्षित जनता थी तो समझती नहीं थी, तो आपको क्या अपनाना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है। और इसके जो आपके टेक्नोलॉजी आ गई है, अंगूठे लगने से सब आपका काम होने लगा, कुछ लोग इससे डरते हैं कि कहीं पैसे ना निकल जाएं, तो ये सब आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है, सोच ऊंची करना है और इसकी भावना का विकास करना है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं अपन 9 में, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहना। इसमें क्या है, सार्वजनिक संपत्ति, जैसे आपकी सरकारी
ट्रेन हो गई, सरकारी बसें हो गई, सरकारी कॉलेज हो गए और जितने भी संस्थाएं हैं आपकी सार्वजनिक संपत्ति में आती हैं, यहाँ पर सब लोग आप आज आ जा सकते हैं। तो उनकी सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, इनकी तोड़ फोड़ ना करना, इनको खराब मत करना, ठीक है, और दूसरों की सहायता करना, ये सब इसमें कहा गया है। इसके बाद आता है अपना 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का प्रयास करना, जिसमें दिए राष्ट्र उपलब्धि की कई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। ये में क्या है, व्यक्तिगत जैसे अपनी स्वयं की कुछ आपकी गतिविधियां हैं, रीति रिवाज हैं, और सामूहिक रीति रिवाज जो ये कई लोग मिलके कहते हैं, उनकी गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ना, मतलब उत्थान की ओर बढ़ना, विकास की ओर बढ़ना, उनको प्रोत्साहन करना का प्रयास करना, जिससे राष्ट्र उपलब्धि की नई ऊंचाई को प्राप्त कर सके, नई ऊंचाई आपको प्राप्त कर सके अपना राष्ट्र। तो इसमें ये हो चुकी हैं, और इसमें आपके 10 हो चुकी हैं, ठीक है। इसमें 10 जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपके 1976 में जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 1976 में जोड़े गए, 42वां संविधान संशोधन द्वारा आपका। और आपका जो आपका 11वां जोड़ा गया था, इसमें 86वां संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम आपका 2002 है। कई बार पूछा गया, अधिनियम 2002 है, 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कई बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। इसमें क्या है, माता पिता या अभिभावक द्वारा बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान कराना। क्या है इसमें, जो आपके अभिभावक हैं, माता पिता हैं, माता पिता नहीं तो उसके चाचा चाची, मौसा मौसी या उसके संरक्षक हो गए, अभिभावक हो गए, तो बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान कराना, ठीक है। इसमें जो 6 से लेकर 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए अवसर प्रदान कराना 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसमें जोड़ा गया है। कई बार पूछा गया है, ठीक है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।